नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन के यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक का नाम क्या, संकरण द्वारा प्रजनन की विद्या पढ़ रहे थे। ठीक है, संकरण के द्वारा की प्रजनन की विद्या कि पादपों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार से की जाती है, वो भी किसके द्वारा, संकरण के द्वारा। संकरण में क्या करते हैं, दो अलग अलग पादप लेते हैं। मेरे पास मान लो एक ये पादप है, एक ये पादप है। ये पादप कम उत्पादन दे रहा है जबकि ये पादप आपके ज़्यादा उत्पादन दे रहा है, तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, संकरण करूँगा, जिससे मुझे एक अच्छे लक्षण वाला पौधा क्या होगा, प्राप्त होगा। या जो पादप आपके कम उत्पादन दे रहा है उससे क्या होगा, उसमें गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा। तो संकरण के द्वारा प्रजनन की विधियाँ कौन कौन सी है। एक तो आपके वंशावली विधि के बारे में हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे पुंज विधि के बारे में, ठीक है, प्रत्येक संकरण और बहु संकरण के बारे में। अब आज हमें पढ़ना है पुंज विधि के बारे में। वंशावली विधि या वंशावली रिकॉर्ड के बारे में हमने पढ़ लिया था कि F2 पीढ़ी तथा इसके बाद की पीढ़ियों का क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। जबकि पुंज विधि, पुंज मतलब क्या करते हैं, उनको एक जो भी बीज प्राप्त होते हैं उन बीजों को एक पुंज में क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं पुंज में, या जिसे समूह कह सकते हैं। ठीक है, समूह में क्या करते हैं, बीजों को एकत्रित कर लेते हैं, बीजों को एकत्रित कर लेते हैं। बात क्लियर है यहाँ पे कि जो भी बीज प्राप्त होते हैं उनको या तो पुंज में या समूह में क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं और उनको मिला देते हैं। वही आपकी प्रोसेस क्या कहलाती है, पुंज विधि कहलाती है। ठीक है, अब देखो पुंज विधि में क्या है कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन सा था, आपके निल्सन एहिल नामक वैज्ञानिक। एक तो वैज्ञानिक का नाम आप विशेषकर ध्यान रखना, इस चैप्टर में जो भी नाम आते हैं, ठीक है, कि निल्सन एहिल ने सर्वप्रथम पुंज विधि का प्रयोग किया था। प्रयोग करने वाला कौन सा था, आपके निल्सन एहिल। सेकेंड बात क्या है इसमें कि इस विधि में विसंयोजी पीढ़ियाँ पुंज में उगाई जाती है। विसंयोजी पीढ़ियाँ मतलब जो अलग अलग पादप की जो हमें बीज प्राप्त होते हैं या उनकी जो संततियाँ है उनको क्या करते हैं, एक कतार में या उनको एक ही साथ में उगाया जाता है। विसंयोजी पीढ़ियाँ मतलब इनके द्वारा जो हमें संतति प्राप्त होगी वो संतति आपके एक ही साथ उगाई जाती है। जो भी पीढ़ियाँ होती है उनको अलग अलग तरीके से हम उगाते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है यहाँ पे कि F2 पीढ़ी या बाद की किसी पीढ़ी में उन्नत पौधों का चयन करके पादप संततियाँ उगाई जाती है और उनका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। अब देखो जैसे कि मेंडल ने बताया था, आपने 10th क्लास में नियम पढ़े होंगे मेंडल के। क्या होता है कि कोई भी दो लक्षण लेते हैं, ये मान लो मेरे पास दो लक्षण हैं, ये तो प्रभावी हो जाएगा, ये अप्रभावी हो जाएगा। इनको अगर मैं मिलाता हूँ तो यहाँ पे एक कैपिटल T एक स्मॉल t बनता है। ये आपके पास क्या है, F1 पीढ़ी है। ठीक है, अब इस F1 पीढ़ी का मैं यहाँ पे क्या करवाता हूँ, स्वयं निषेचन करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ, स्वयं निषेचन। तो स्वयं निषेचन करवाऊंगा यहाँ पे, तो इसके द्वारा हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे F2 पीढ़ी मिलेगी। क्या मिलेगी, F2 पीढ़ी मिलेगी। F2 से बाद में कौन सी पीढ़ी मिलेगी, F3। F3 से कौन सी, F4। इस प्रकार आपके पीढ़ियाँ चलती जाएगी। और ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि F2 तथा इसके बाद की पीढ़ियाँ होती है उनमें उन्नत पौधों का चयन करके पादप संततियाँ उगाई जाती है। कि F1 पीढ़ी हमें जो प्राप्त हो गई उसके बाद में F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। F2 पीढ़ी में क्या करते हैं, मान लो F2 पीढ़ी में हमें यहाँ पे 10 पौधे प्राप्त हुए। कितने पौधे प्राप्त हुए, 10। तो इसमें से मैं उन्नत लक्षण वाले मान लो 6 पौधे, ये क्या आपके 6 पौधे उन्नत लक्षण वाले। कैसे, उन्नत लक्षण वाले मतलब ये इनके द्वारा हमें अधिक उत्पादन मिलेगा, एकदम अच्छे हैं। तो इन 6 पौधों का मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चयन करूँगा। किसके बाद में, F2 पीढ़ी के बाद में। इन पौधों को मैं फिर F3 के रूप में उगाऊंगा। किस रूप में उगाऊंगा, F3 के रूप में। और F3 से जो मैं पौधे प्राप्त होंगे उनको मैं F4 के रूप में उगाऊंगा, मतलब वो क्या आपके फैमिली 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे F2 पीढ़ी या बाद की किसी पीढ़ी में उन्नत पौधों का चयन करके पादप संततियाँ उगाई जाती है और उनका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। मान लो जो मुझे 6 पौधे यहाँ पे प्राप्त हुए, इन 6 पौधों का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मूल्यांकन करूँगा। मूल्यांकन का मतलब क्या है कि मान लो ये 6 पौधे यहाँ पे, ठीक है, इन 6 पौधों में से मान लो ये 4 पौधे ये आपके अधिक उत्पादन दे रहे हैं, ये थोड़ा सा कम दे रहे हैं, तो इनको मैं नंबरिंग क्या दूंगा, 10 में से दूँ तो इनको क्या दूंगा, 10 में से 10 दूंगा। और इसको क्या दूंगा मैं, 10 में से मान लो 7 नंबर देता हूँ। तो इनका मूल्यांकन कम हो रहा है, मतलब ये क्या आपके थोड़े कम उत्पादन में या इनकी गुणवत्ता थोड़ी क्या है
कम है, तो इनका फिर क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करके क्या करते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, गुणन बोलते हैं। और गुणन करने के बाद में उनकी संख्या में क्या कर देते हैं, वितरण कर देते हैं उनको बीजों को, ठीक है। अब देखो हमारे पास 2 फैमिली है, यहाँ पे 2 जनक है, ये हो जाएगा जनक फर्स्ट, इधर तो ये जनक हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। ये जनक हो जाएगा आपके पास यहाँ पे सेकंड, कौन सा हो जाएगा, सेकंड जनक। इन 2 जनकों के मध्य मुझे कौन सी प्रोसेस करवानी है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये संकरण की प्रोसेस करवा रहा हूँ। कौन सी प्रोसेस, संकरण की प्रोसेस करवा रहा हूँ। अब संकरण की प्रोसेस करवाऊंगा तो ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर में जैसे ही हम जाते हैं तो इन जनक के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, F2PD प्राप्त होती है। ये कौन से ईयर में, सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे F2PD में जो हमें पौधे प्राप्त हुए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, F1 पौधों को समुचित दूरी पर उगाते हैं और बीजों को पुंज में प्राप्त करते हैं। मान लो यहाँ पे हमने ये पौधे उगा दिए, इनके अंदर ये क्या पौधे उगा दिए, ठीक है। समुचित दूरी मतलब एक फिक्स दूरी पर उनको उगा दिया, समान दूरी रखनी। अगर 2 पौधों के स्टार्टिंग के 2 पौधों के बीच की दूरी आपके 2 मीटर है, तो आगे के भी जो 2 पौधे होते हैं उनके बीच की भी दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर होनी चाहिए। उनकी अगर जो क्वारियाँ बनी गई है, ठीक है, उनमें भी आपकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर होनी चाहिए। तो उनको समुचित दूरी पर उगा देते हैं। और जो उनके द्वारा हमें बीज प्राप्त होते हैं, इन पौधों के द्वारा जो हमें बीज प्राप्त होते हैं, उन बीजों को क्या करते हैं, एक पुंज में मतलब एक समूह में क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। बीजों को क्या करते हैं, समूह में प्राप्त कर लेते हैं। अब F2 के द्वारा जैसे हमने पौधों को उगाया, तो इनके द्वारा हमें कौन सी पीढ़ी मिलेगी, F3PD मिलेगी। ये मिलेगी आपके 3rd ईयर में। कौन सी ईयर में, 3rd ईयर में। 3rd ईयर से लेकर के आपके कहाँ तक चलेगी, 7 ईयर तक, 7th ईयर तक। मतलब क्या है कि जो F3 वाली जो हमारी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम 7 पीढ़ी तक दोहराएंगे कि F4PD में भी सेम इसी प्रकार पौधों को उगाएंगे, F5 में भी इसी प्रकार उगाएंगे, F7 में भी इसी प्रकार उगाएंगे, F7 तक उगाएंगे, ठीक है इनको। और इसमें क्या करते हैं, सभी पौधों की कटाई और छंटाई एक साथ करते हैं। पौधों की हमें क्या करनी है, अब कटाई छंटाई करनी है, तो सारे पौधों की कटाई छंटाई एक साथ में करनी। ऐसा नहीं कि किसी एक पौधे को आपने पहले काट दिया या बाकी वाले जो बचे पौधे उनको आपने बाद में काट दिया, तथा उनके बीजों को मिश्रित कर देते हैं। मान लो हमने यहाँ पे टोटल कितने पौधे बोए, 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पौधे बोए यहाँ पे। तो इन 12 के 12 पौधों को आपको एक साथ इनकी कटाई छंटाई करना है। क्या करना है, एक साथ में इनकी कटाई छंटाई करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 10 पौधों को तो पहले काट दिया और 2 पौधों को बाद में काट दिया। इनकी कटाई छंटाई क्या करनी है, 12 की आपके साथ में करनी है, ठीक है। और इन 12 के द्वारा जो हमें बीज प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, बीज प्राप्त होते हैं। इन बीजों को क्या करते हैं, मिश्रित कर देते हैं। मतलब इन जो भी बीज प्राप्त होते हैं, मान लो 12 पौधे के द्वारा आपके अलग अलग तरह के बीज प्राप्त होंगे, तो उन सारे बीजों को एक साथ मिला देते हैं। ऐसा नहीं कि एक पौधे के जो में बीज प्राप्त हुए उनको अलग रख लिया, अलग नहीं रखना है उनको, ठीक है। उन सारे बीजों को क्या कर देते हैं, मिश्रित कर देते हैं, मिला देते हैं। ये लो यहाँ पे मिला दिया उन बीजों को। मिलाने के बाद में जो हमें बीज प्राप्त हुए उनके द्वारा क्या करते हैं, एकल पादप संततियाँ उगाते हैं। मतलब उन बीजों की एक एक जो अलग अलग बीज है उनके अलग अलग क्या करते हैं, और उगाते हैं, एक बार और उनका परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद में उनको एकल पादप संततियाँ उगाते हैं, जिससे उसका क्या हो जाता है, प्रारंभिक परीक्षण। मतलब शुरुआती में जो उसका उपज परीक्षण किया जाता है कि उनके द्वारा हमें कितना उत्पादन मिल रहा है। यहाँ पे उपज परीक्षण मतलब इनके उत्पादन का परीक्षण किया जाता है, उत्पादन का परीक्षण, उत्पादन का परीक्षण किया जाता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इनके द्वारा कितना उत्पादन हमें मिल रहा है, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, उपज परीक्षण करना। मतलब प्रारंभिक उपज परीक्षण हो जाता है, ठीक है। अब जैसे प्रारंभिक उपज परीक्षण होता है, फिर और क्या करते हैं, इनका उपज परीक्षण करते हैं। ये तो प्रारंभिक था, इसीलिए हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 बार करते हैं आपके ये आपके उपज परीक्षण, तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बनाए, ठीक है। ये खड़े 3 कॉलम बना दिए। अब क्या करता हूँ, जैसे ही मुझे इनका उपज परीक्षण मिल गया यहाँ पे कि यहाँ इनके द्वारा हमें अधिक उत्पादन मिल रहा है, इनके द्वारा क्या हो रहा है, आपको अधिक उत्पादन मिल रहा है। कैसा उत्पादन मिल रहा है, अधिक उत्पादन मिल रहा है। तो अधिक उत्पादन मिल रहा है तो मैं इनकी संख्या में क्या करूँगा, वृद्धि करूँगा। और संख्या में वृद्धि करने को क्या बोलते हैं, वृद्धि करने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणन।
जैसे संख्या में वृद्धि होगी यहाँ पे, जो बीज यहाँ पे अब तैयार हो गए हैं वो बीज डायरेक्ट अब सरकार क्या करेगी, जो आपके खाद बीज की दुकानें होंगी उन पे वितरण करेगी, और जिसके द्वारा किसान आदमी खरीद करके उनको अपने खेतों में उगा सके और अच्छा सा अच्छा लाभ प्राप्त कर सके। तो ये सारी प्रोसेस किसकी थी, पुंज विधि की। ये आपके संकरण द्वारा प्रजनन की 4 विधि वंशावली पढ़ ली थी, ये आज आपकी पुंज विधि कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो प्रत्येक संकरण की, ठीक है। पुंज विधि में एक तो आप इसमें वैज्ञानिक का नाम क्या किया जाता है वो ध्यान में रखना है, और डायग्राम ध्यान में रखना है। ये आरेख है कि पहले तो 2 जनक लेने, 2 जनक के द्वारा F2PD प्राप्त होती है, एल ऑफ 2PD। ये आपके प्रोसेस F3 से F7PD तक दोहराई जाती है। एकल पादप संततियाँ, उपज परीक्षण, फिर और उपज परीक्षण किया जाता है, अधिक संख्या में फिर गुणन किया जाता है, और फिर उनका किसानों में वितरण कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके ये पुंज विधि यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके प्रत्येक संकरण की विधि की, प्रत्येक संकरण में क्या करवाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।